महिला अपने पति को कुएं पर ले गई, लेकिन खींचे जाने पर पति सोने में बदल गया। आदमी एक कुआं खोदना चाहता है, कुआं ढह गया और बहनें आखिरकार उस आदमी को ऊपर खींचने में सफल रहीं, लेकिन कुआं अथाह गड्ढे में बदल गया। आवेग में आकर उस व्यक्ति ने मिट्टी के तेल की बत्ती बांध दी और उसे नीचे ले आया, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि तेल का दिया चूसा गया है, लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। वह आदमी रस्सी को ऊपर खींचने के लिए संघर्ष करता रहा। तेल का दीपक अभी गिरा, यह फिर से एक जार में बदल गया। यह सब सोना है। इसने आदमी को उत्तेजित कर दिया। उसने मिट्टी के तेल के दिए खरीदने का फैसला किया। उस आदमी के जाने के बाद बहनों को एक कागज का टुकड़ा मिला, कुछ जीवित छोड़ दो, क्योंकि उस कागज की सत्यता जांचने के लिए बहनें एक बूढ़ी मुर्गी की तलाश करती हैं। इस तरह मुर्गी को नीचे उतारा गया। रस्सी पहले की तरह सरक गई। सब मिलकर रस्सी खींचते हैं। जब उन्होंने रस्सी को ऊपर खींचा तो मुर्गी भी एक मटके में बदल गई। जार खोलकर देखो, यह सोने से भरा है। इधर पति को बाजार में मिट्टी के तेल के सारे दिए मिल गए और उसने सब खरीद लिए। फिर यह सब कुएं के तल में डाल दें। मूल रूप से सोचा था एक बार में बहुत सारा पैसा होना, लेकिन तेल के दिए अभी भी तेल के दिए हैं, कोई अंतर नहीं है। वह आदमी बेहद गुस्से में था। उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और मिट्टी के तेल के दिए वापस नहीं किए जा सकते। वह आदमी कुएं में चिल्लाया। उसने अपनी पत्नी को भी तेल का दीपक बंद करने के लिए कहा। वह टोकरी में बैठ गया। वह चाहता था कि सारा सोना उसके नीचे आ जाए, लेकिन जब दोनों महिलाओं ने रस्सी को ऊपर खींच लिया, वह आदमी सोने से भरे एक बैरल में बदल गया था, पिछले 2 संयुक्त से अधिक। और बॉक्स में एक नोटपैड भी है। मुझे दूसरे व्यक्ति को नीचे लाते रहो। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को खोजने के लिए कहाँ जाना है, फिर बहन के पति को, जिसे दमा है, खांसी है। बहनों ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा। क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए? बस लोगों को नीचे आने दो और ऊपर खींचो, सोने से भरे बैरल में बदल सकते हैं। उन्होंने कुएं की विचित्रता के बारे में सीखा। जब वे किसी दूसरे व्यक्ति को खोजने के बारे में सोच रहे हों। मेरी बहन के पति, जिन्हें दमा था, को अचानक खांसी हुई। वे बुरी तरह मुस्कुराए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। वे लोगों को कुएं के पास ले गए और सोने से भरा एक और बैरल खींच लिया, लेकिन वे अब भी संतुष्ट नहीं हैं। वे स्थानीय पुलिस के पास गए। बहनें शेरिफ से शरीर के बदले विनिमय करना चाहती थीं। चमकते सोने को देखकर शेरिफ मान गया। अगले दिन एक सीलबंद शव लाया गया। शेरिफ को सोना मिला। उन्होंने पूछा कि वे शरीर को किस लिए ले गए। वे कहते हैं, आपको इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। अन्य बातों का ध्यान न रखें, क्योंकि और सोना पाने के लिए उसने और लाशों की तलाश की। यदि शरीर न मिले तो शरीर की रचना करो। उस रात वे सो गए। बहन ने शोर सुना और जांच की। इतने में एक काली परछाई दिखी। छोटी बहन ने अपनी बहन को बुलाया, क्योंकि घर में भूत था। लेकिन यह पता चला कि शेरिफ पैसे का भूखा आदमी है। शेरिफ ने इतना पैसा देखा और उसे अपना बनाना चाहता था। सोना मांगने पर उसने अपनी बहन का भी गला घोंट दिया। वे आपस में बहस ही कर रहे थे कि आकाश में अचानक बिजली चमकी। तभी घर का दरवाजा खुला। उनकी आंखों के सामने एक काली छाया आ गई। उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। जब तक आप हिलते नहीं हैं, शैतान इसे नहीं देख पाएगा। लेकिन तुम्हारा भाई कहता है कि जो खड़ा है वह गधा है। सेकंड बाद में उसके भाई को एक राक्षस ने मार डाला। कुछ ही कपड़े बचे हैं। राक्षस ने दीवार पर 8 अक्षर छोड़े। निष्ठावान होना चाहिए, पैसा समस्या नहीं है। कोई को भूखा न रहने दें। हालात काबू से बाहर होते देख उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। शेरिफ की आंखों में चमक आ गई। उसका बहुत बुरा विचार था। एक वर्महोल अचानक दिखाई दिया। बस लोगों को वहीं नीचे गिरा दें। जब ऊपर खींचा जाएगा तो वह सोने के बैरल में बदल जाएगा। क्योंकि वह बहुत सारा सोना कमाना चाहता था, शेरिफ के मन में एक दुष्ट विचार आया। उन्होंने चौक में कैंप फायर पार्टी का आयोजन किया। ग्रामीण अभी भी खुश हैं। तभी थानाध्यक्ष ने बिजली के खंभे को गिरा दिया। विद्युतीकृत स्टील के तार ने सभी ग्रामीणों को घेर लिया और अवरुद्ध कर दिया। वह इसे पुरावशेष परियोजना कहते हैं। कई शव देखकर वे उन्हें एक गहरे कुएं में ले गए। शेरिफ ने 800 टन से अधिक सोना भी अर्जित किया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि सोने का बंटवारा कैसे किया जाए, प्रधान ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। उसे कुएं में धकेल दिया गया। यह देख छोटी बहन उछल पड़ी, लेकिन उसे भी कुएं में धकेल दिया गया। अंत में यह सारा सोना शेरिफ का है। उसने सोना उठाया और अपनी जेब में रख लिया। क्या चीजें वैसी चलेंगी जैसी वह चाहते हैं। कई सालों के बाद उन्होंने सुना कि वहाँ एक खजाना है और उसे खोज लिया। वे एक परित्यक्त घर में पहुँचते हैं और पर्दे के पीछे कुछ पाते हैं। आदमी जांच कर रहा है। चांदी के बालों वाला एक बूढ़ा भाग गया। वह पुलिस प्रमुख है। वह गहरे कुएं में राक्षसों द्वारा प्रेतबाधित था, फिर प्रताड़ित किया गया।
और राक्षस यहाँ के नवागंतुकों की ओर आकर्षित हो गया। शेरिफ ने सभी को हिलने डुलने से मना किया। नहीं तो मर जाऊंगा। नतीजतन वह खुद छींक आया, खोया। लोगों की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। राक्षस ने उन्हें लुभाने के लिए मतिभ्रम पैदा किया, आकर्षित करने के लिए जानबूझकर कार को धक्का भी दिया, लेकिन वे तब तक नहीं हटे जब तक कि राक्षस नहीं चला गया। इस बिंदु पर वे बस भाग गए। फिल्म यही खत्म होती है। शायद आश्चर्य हो, शेरिफ इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देता, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को नीचे श्रद्धांजलि देना जारी रखना चाहिए। एक टुकड़ा खाओ, सोना लौटाओ, एक पैसा खर्च मत करो। एक रेफ्रिजरेटर, एक बिस्तर, सिर घुमाओ, वहाँ अभी भी एक दीवार है।